गन यामाजाकी को प्रिजन में गए अब लगभग 100 चैप्टर्स होने वाले हैं एंड हर लोकिज्म फैन गन के रिटर्न का बहुत समय से इंतजार कर रहा है। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि गन जब प्रिजन से निकल के आएगा तब वो एक मॉन्स्टर बन के आएगा। एंड यही जानेंगे हम लोकिज्म थ्योरीज के सेकंड पार्ट में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि गन हंट फॉर गन के बाद कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एंड ऑल्सो मैं क्लियर करूंगा तुम्हारे कुछ डाउट्स रिलेटिंग टू गन जल्दी कैसे बाहर आ सकता है प्रिजन से। सो लेट्स बिगिन। गन जब लास्ट टाइम प्रिजन में गया था तब वो अराउंड 15 साल का था एंड जब वो प्रिजन से निकला था तब वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। एंड ये भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रिजन के पहले वाला गन और आफ्टर वाले गन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एंड अपनी ट्रू पावर्स उसे प्रिजन में ही ट्रेन करके मिली थी, जिसे उसने बाहर निकलने के बाद और ज़्यादा इनहेंस किया। एंड नाउ जब गन काउंटलेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करके और ढेर सारा बैटल आईक्यू लेके वापस प्रिजन में गया है, सो इट्स ऑब्वियस कि वो प्रिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एंड जब गन प्रिजन से निकलेगा तब वो अपने एब्सोल्यूट प्राइम पे निकलेगा। नाउ चलो देखते हैं रियल रीजन कि गन हमेशा स्ट्रॉन्ग क्यों होते रहता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितना ज्यादा फाइट करता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एंड ये पॉसिबल हो पाता है गन के पाथ के कारण। एंड यस, गन के पाथ के बारे में हमें कुछ बताया तो नहीं गया है मानवा में, बट मानवा में दिए गए कुछ हिंट्स और क्लूज को जोड़ के मैंने ये थ्योरी बनाई है कि गन का पाथ उसकी फिजिक है। मतलब गन की जो बॉडी है उसमें ब्लैक बोन्स है, ट्रू यूआई मोड है, इनहेरेंट एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है, और उसके यामाजाकी होने के कारण उसके अंदर फाइट करने का जोरदार पैशन भी है। एंड यही सब फैक्टर मिला के उसका पाथ बनाता है। गन के पाथ की एबिलिटी है टू गेट स्ट्रॉन्गर बाय फाइटिंग, मतलब जितना ज़्यादा गन फाइट करता रहता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहता है। एंड जैसे हर कैरेक्टर्स की कोई लिमिटेशंस होती है स्ट्रॉन्ग होने की, गन की ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। एंड भाई ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चार्ल्स चोई ने ये बात कही थी कि गन का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है स्ट्रॉन्ग होने का, जितना ज़्यादा वो फाइट करता रहता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। एंड मैनेजर किम भी जब यूजीन को इंडिविजुअल पाथ के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने स्पेसिफिकली गन की फिजिक के बारे में बात की थी। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हंट फॉर गन आर्क में देख सकते हैं, जब गन हर अपोनेंट से फाइट करने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया। एंड तुम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हो कि गन इतना लंबा फाइट उसके पाथ की मदद से नहीं, अपने इंड्योरेंस की मदद से कर पा रहा था। पर भाई इंड्योरेंस भी तो उसकी बॉडी का ही पार्ट है ना। तो इन शॉर्ट गन की बॉडी ही उसका अल्टीमेट वेपन है। उसकी ब्लड लाइन, उसका रिलेंटलेस पैशन एंड जीनियस लेवल फाइटिंग इंटेलेक्ट कलेक्टिवली उसके पाथ को बनाता है। जहाँ कुछ कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक स्किल्स या टैलेंट से उनका पाथ बनता है, जैसे डैनियल पार्क विद हिज काउंटलेस कॉपी एंड एनहेंस्ड सेंसेस एंड जोहान सियोंग विद हिज इन्फ्रारेड अटैक्स। वही हमारे गन पार्क की कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, उसकी पूरी बॉडी ही इनविंसिबल है। बट तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये पॉइंट तो मैं हर कैरेक्टर के लिए बोल सकता हूँ, लाइक अगर लिटिल डैनियल भी जितने ज़्यादा फाइट करता रहता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एंड और भी कैरेक्टर्स लाइक जैक जोहान इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। पर मेन बात ये है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं पर अपनी नेक्स्ट फाइट में, जो वो काफ़ी टाइम बाद करते हैं। अगर इनकी फाइट तुरंत एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होती है तो ये लोग फाइट कर ही नहीं पाते। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो अभी रिसेंट चैप्टर में जब डैनियल जोलाडो के किंग से फाइट कर रहा था तब वो अपनी नेक्स्ट फाइट ओचैंगसू से करने से पहले काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। अब वो थक कैसे गया था उसे हम साइड रखते हैं, पर वहीं हंट फॉर गन आर्क में देखे तो गन हर फाइट्स के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था एंड और भी ज़्यादा स्टेमिना यूज़ कर पा रहा था। एंड भाई अब तुम खुद सोचो कि गन ने इतने सारे अपोनेंट से फाइट की थी हंट फॉर गन आर्क में, लगभग पूरी सेकंड जनरेशन गो, यूआई डैनियल एंड बंदे ने सबको डिफीट कर दिया था। एंड इतनी फाइट करने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि गन किन किन डिपार्टमेंट्स में स्ट्रॉन्ग हो गया है। मास्टरीज ऑफ गन। तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि भले पीटीजे ने हमें गन की मास्टरीज के बारे में कुछ नहीं बताया, बट इट इज़ सेफ टू से गन ने स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पे मास्टरी की होगी। बट करेंटली मेरा ये मानना है कि हंट फॉर गन के बाद गन के पास 2 नई मास्टरी और आ चुकी है, जो है स्पीड और टेक्निक की। क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो गन की फाइट गो और यूआई डैनियल जैसे फास्ट और टेक्निकल फाइटर्स से हुई थी, जो अपने स्पीड और टेक्निक्स का फाइट में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करता है। एंड अगर तुम गन की इन फाइट्स के बाद सिचुएशन देखोगे तो बंदा अपनी लिमिट्स को पुश करके फाइट कर रहा था। एंड जब कोई फाइटर अपनी लिमिट्स या बाउंड्रीज को पुश करके फाइट करता है तो वो मास्टरी अचीव कर लेता है। जैसे जेम्स ली ने स्ट्रेंथ की मास्टरी की थी ड्यूरिंग दिस फाइट विद आवर गॉड सियोंजुक। और इसके साथ साथ गन के जो अदर पावर लेवल्स है उनमें भी बहुत बड़ा जंप आया है, जैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, बैटल आईक्यू एंड इन जनरल स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एंड मास्टरीज और डिफरेंट पावर लेवल के अलावा भी एक और चीज़ है जो एक फाइटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड वो है यूनिक स्किल। लोकिज्म में कई कैरेक्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, जैसे जेम्स ली, जाग्योन और सीनुहान इनविजिबल अटैक को यूज़ कर सकते हैं, एंड कैरेक्टर्स लाइक डैनियल और जोहान कॉपी स्किल को। एंड मुझे लगता है कि गन ने भी एक यूनिक स्किल तो डेवलप कर ही ली होगी।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन प्री जनरेशन के कई लोगों के साथ प्रिजन में है, एंड व्हाट इफ उसे प्रिजन में कोई ऐसा प्री जनरेशन का बंदा मिल जाए जो उसे बताए एक ऐसी यूनिक स्किल के बारे में जो उसके फादर द गॉब्लिन शेंगन यामाजाकी यूज करते थे। ये प्री जनरेशन का बंदा या तो फिस्ट गैंग से हो सकता है या फिर यामाजाकी सिंडिकेट से, जिसने शेंगन यामाजाकी का खौफ लाइव विटनेस किया है, या फिर गन सिंपली प्रिजन में ट्रेनिंग करके भी यूनिक स्किल डेवलप कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गन हमेशा ट्रेनिंग करते रहता है। एंड अब तो उसके साथ कई प्री जनरेशन के फाइटर्स भी हैं जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, एंड ट्रेनिंग से मेरा मतलब है गन उन्हें प्रिजन में पेल रहा होगा। ये थोड़ा गलत साउंड कर दिया, मतलब उनकी कुटाई कर रहा होगा। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये प्री जनरेशन के फाइटर्स भी ऐसे ही कमजोर टाइप होंगे, तो भाई तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि जब डैनियल गन से मिलने आया था तब गन ने खुद कहा था कि यहाँ प्री जनरेशन के कुछ फाइटर्स हैं जिनके कारण मेरा थोड़ा इंटरटेनमेंट हो रहा है। एंड भाई गन एक ऐसा बंदा है जो वीक लोगों से कोई मतलब नहीं रखता, तो ये लोग अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ही होंगे कि गन इनके साथ टाइम पास / ट्रेनिंग कर रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गन्स ट्रू यूआई मोड। गन के यूआई मोड को लास्ट हमने हंट फॉर गन आर्क में देखा था, जिसमें गन यूआई मोड में गो और यूआई डैनियल से फाइट कर रहा था। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूआई मोड हमेशा फाइट्स को एनालाइज करते रहता है, एंड जिसके कारण यूआई मोड में यूजर का बैटल आईक्यू हर बैटल के साथ हाई होते रहता है। एंड गन का यूआई मोड में बैटल आईक्यू पहले से बहुत ज़्यादा हाई था, बट अब 2 स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ फाइट करने के बाद उसका बैटल आईक्यू तो अलग ही लेवल में चला गया होगा, एंड और भी ज़्यादा डेंजरस और क्रेजी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो, बेस गन तो प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, एंड यूआई मोड में तो गन की सारे स्टैट्स डबल हो जाते हैं, तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि उसका लेवल कहाँ पे आ चुका है। एंड मेरे ख्याल से जब गन प्रिजन से निकलेगा तो वो अपने एब्सोल्यूट पीक पे निकलेगा। और अब अगर हम लोग गन के प्रिजन से निकलने की बात कर ही रहे हैं, तो पिछले पार्ट में तुम्हारे काफ़ी सारे कमेंट्स और डाउट्स आए थे, और हाँ भाई मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो चलो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। बट अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो भाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर भी मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने क्या थ्योरी दी थी। तो बेसिकली मैंने कहा था कि स्टीव गन को प्रिजन से निकालेगा, एज स्टीव गीटे और जेम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, एंड उसे अगर कोई एविडेंस मिल गया तो जेम्स ली स्टीव को हंट करने के लिए उसके पीछे लग जाएगा। एंड ऐसी नौबत आने से पहले ही स्टीव गन को प्रिजन से निकाल के एलाइड की तरफ कर देगा। नाउ तो तुम लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि गन का अरेस्ट तो बहुत ही पब्लिकली हुआ है और मीडिया ने भी उसके क्राइम को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, तो वो जेल से नहीं निकल सकता। तो भाई देखो, कोरिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई क्रिमिनल बड़ा क्राइम करता है तो उसे येलो या रेड कॉलर लगा के जेल भेजा जाता है, एंड जो भी क्रिमिनल कोई छोटे मोटे क्राइम करता है तो उसे व्हाइट कॉलर लगा के भेजा जाता है। एंड गन को व्हाइट कॉलर या बैज लगा के ही जेल में भेजा गया है। एंड अगर ऊपर से प्रेशर आए तो गन बेल में इजीली निकल सकता है। और रही बात मीडिया की, तो भाई मीडिया को मैनिपुलेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और खासकर स्टीव जैसे बंदे के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, जो मीडिया वालों को एक एक पेटी भिजवा के सब सेटिंग कर सकता है। और तुम लोग ये भी लिख रहे थे कि गन आखिर एलाइड का साथ क्यों ही देगा, एज वो और जेम्स ली तो पहले चार्ल्स के साथ थे, तो उसे जेम्स ली का साथ देना चाहिए। तो भाई देखो, अगर गन भी जेम्स ली और गीटे को ज्वाइन कर लेगा तो एलाइड उन्हें 7 जन्म में नहीं हरा पाएंगे, और ऐसा पीटीजे कर ही नहीं सकता कि एक टीम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना दे और एक को बहुत ही ज़्यादा वीक। एंड 2 टीम के बीच स्ट्रेंथ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि गन एलाइड की तरफ ही जाएगा, और वैसे भी गन का पैशन है स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करना, एंड वो लगभग सारे सेकंड जनरेशन के फाइटर से फाइट कर ही चुका है। और ये तो हम जानते हैं कि वो जेम्स ली से फाइट करने के लिए हमेशा तैयार है। एंड गीटे गेम का नाम सुन के भी उसने स्माइल दी थी, मतलब वो उससे भी फाइट करना चाहता है। तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता कि वो जेम्स ली को ज्वाइन करेगा। एज सेम ग्रुप में रहने का ये मतलब नहीं है कि दोनों लंगोटिया यार थे। और भाई जब मैं ये बोलता हूँ कि गन एलाइड को ज्वाइन करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलाइड की टी शर्ट और चड्डी पहन के फाइट करने आ जाएगा। अगर एलाइड की चारों तरफ से फटी पड़ी होगी तब उन्हें बचाने के लिए एज अ ट्रम्प कार्ड के तौर पे गन फाइट ज्वाइन करेगा, ना कि जोहान और डैनियल के साथ हाथ पकड़ के फाइट करने आ जाएगा। और हाँ, मेरे कुछ भाई ये भी लिख रहे थे कि गन को जेल से निकालने से अच्छा सोफिया को ही भेज दो, वो अकेले जेम्स और गीटे के ग्रुप को सोलो कर देगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई जेम्स और गीटे सोफिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वो उनसे अकेले फाइट करने आ गई तो। एंड अगर सोफिया उनसे फाइट करने चले जाएगी तो स्टीव को कौन बचाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे वफादारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक थ्योरी वीडियो ही है, एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सब पीटीजे के हाथ में, एंड वो कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी आजकल वो कुछ भी कर रहा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।